सीएम कौन? ये सवाल अब कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन को अब पूछ ही लेना चाहिए। किस मस्जिद के नीचे मंदिर है, भाजपा को ये मालूम है, लेकिन जनादेश के बाद भी अभी तक 10 दिन से महाराष्ट्र में सीएम के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी की बोलती बंद है। एकनाथ शिंदे के लिए बड़ा शर्मसार करने वाला पल होगा जब वो मुख्यमंत्री रहते हुए कैबिनेट मिनिस्टर की शपथ लेंगे और वो बोलेंगे कि मैं एकनाथ शिंदे, जो अभी तक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री था, अब कैबिनेट मंत्री की शपथ ले रहा हूं। एक राज्य का मुख्यमंत्री रातों रात मंत्री बनकर रह जाएगा। ये भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार होगा। तो क्या शिंदे अपना नाम इस शर्मिंदगी वाले इतिहास में लिखाना स्वीकार करेंगे या फिर भाजपा के खिलाफ विपक्ष में बैठेंगे? ये बड़ा सवाल है और इसी बड़े सवाल के साथ चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, बीजेपी और शिंदे के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी शिंदे पर दबाव डाल रही है। बीजेपी शिवसेना की एक भी शर्त मानने को तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी चाहती है कि शिंदे वाली शिवसेना अपने आप महायुति से बाहर हो जाए, क्योंकि बीजेपी को सरकार बनाने के लिए 14 विधायकों की जरूरत है और वो विधायक अजीत पवार की पार्टी से तो मिल ही रहे हैं। आज की तारीख में शिंदे बीजेपी के लिए बोझ हैं और बीजेपी के मुख्यमंत्री की राह का रोड़ा भी है। बीजेपी ना तो शिंदे को गृह मंत्रालय दे रही है, ना ही शिंदे के बेटे को डिप्टी सीएम का पद दे रही है। सारी कोशिशें करने के बाद जब बात नहीं बनी तो शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को मीडिया में आकर ये बयान जारी करना पड़ गया। पिछले 2 दिनों से ये खबर सवालिया निशान के साथ दी जा रही है कि मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा। दरअसल इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मेरे उप मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही सभी खबरें बेबुनियाद है। लोकसभा चुनाव के बाद भी मुझे केंद्र सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन पार्टी संगठन के लिए काम करने की सोच कर मैंने तब भी मंत्री पद ठुकरा दिया था। मुझे सत्ता में पद की कोई चाहत नहीं है। मैं एक बार फिर से स्पष्ट कर दूं कि मैं राज्य में किसी भी मंत्री पद की दौड़ में नहीं हूं। हालांकि श्रीकांत शिंदे का यह बयान तब आया जब बीजेपी श्रीकांत शिंदे का नाम अनुभवहीनता का हवाला देकर खारिज कर चुकी है। श्रीकांत शिंदे ही नहीं, शिवसेना के साथ भी बीजेपी का व्यवहार वही है कि जो दे रहे हैं वो ले लो। महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक बताया जा रहा है, लेकिन अजीत पवार दिल्ली में अलग अलग मीटिंग खेल रहे हैं। शिंदे कभी गांव, कभी ठाणे, कभी मुंबई के बीच भागे भागे फिर रहे हैं। एकनाथ शिंदे की बुलाई बैठक में देवेंद्र फडणवीस एक शहर में होते हुए भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ रहे हैं। शिंदे और फडणवीस के बीच दूरियां क्या इतनी बढ़ गई हैं कि दोनों एक दूसरे को अपना आंख नहीं दिखा सकते, आमना सामना तक नहीं कर पा रहे। इस बीच गोदी मीडिया में एक खबर प्लान कर दी गई कि सीएम बीजेपी से ही होगा। अजीत पवार को 10 मंत्रालय दिए जाएंगे, शिंदे को 12 मंत्रालय। बीजेपी अपने पास 22 मंत्रालय रखेगी। 5 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा?